मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया और दुनिया के सामने अपने डिफेंस सिस्टम की जो शक्ति है वो भारत ने दिखा दिया, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का HQ-9 किस तरीके से धराशाही रहा, ये बात भी किसी से नहीं छिपी है। अब इसके बाद आपको बता दें कि भारत ने अब एक और बहुत बड़ा झटका, यूं कहिए कि नाइट मैच जो है वो पाकिस्तान को दे दिया है, क्योंकि मोदी और पुतिन के बीच में अब एक बड़ी डील हो चुकी है। और ये डील भारत के डिफेंस सिस्टम, जिसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, S-400 थे और अब S-500 को लेकर की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रूस और भारत S-500 प्रणाली में संयुक्त उत्पादन की पेशकश की है, यानी भारत और रशिया एक साथ मिलकर जॉइंट वेंचर करके वो S-500 का संयुक्त उत्पादन करेंगे। और इससे बड़ा झटका आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए और साथ ही साथ अमेरिका के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब S-400 भी खरीदने की बात थी तो उस वक्त भी अमेरिका को इस चीज से परेशानी थी। लेकिन अब भारत ने इस मौके पर दिखा दिया है कि कैसे डिफेंस सिस्टम को मजबूत रखने की वजह से पाकिस्तान का एक भी ड्रोन भारत की धरती को छू तक नहीं पाया। तो ऐसे में भारत ने दिखा दिया है कि कैसे जो है भारत का ये डिफेंस मजबूत डिफेंस सिस्टम है, इसने पाकिस्तान को जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा झटका होने वाला है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो बॉर्डर पर सैनिक है, जब उनको नुकसान होता है या उनकी जान जाती है तो काफी ज्यादा देश में भी ऐसा माहौल होता है, एक परिवार को भी बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है, जो कि कभी भरपाई उसकी हो ही नहीं सकती है। इसे लेकर अब उनकी जगह पर उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है अब रोबोट्स बनाई जा रही हैं, ताकि बॉर्डर पर जो ये इन्हें जान गंवाने पड़ते हैं इस पर थोड़ी कमी लाई जा सके। जो परिवार जिन्हें इतने लंबे सालों तक का दुख झेलना पड़ता है उसे कम किया जा सके, और इस वजह से रोबोट बनाए जाएंगे जो बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे, और इसके लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है। यानी भारत अब देश और दुनिया को बता रहा है कि डिफेंस सिस्टम मजबूत करते कैसे हैं, समय के साथ डिफेंस सिस्टम को किस तरीके से और ज्यादा सशक्त शक्तिशाली बनाते हैं, जो एक देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अमेरिका ने भी अब ये बात मानी है कि भारत जो है वो ज्यादा बेहतर है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से अब S-500 प्रणाली में संयुक्त उत्पादन की पेशकश जो है की गई है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक तो रशिया ने साल 2018 में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया था। टेस्ट के समय S-500 के साथ सबसे लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का प्रशिक्षण जो है किया गया था, जो कामयाब रहा। S-500 के पास 77N6N और 77N6N1 इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, जिससे यह परमाणु वॉरहेड को लेकर आने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें यानी ICBM को भी रास्ते में ही नष्ट कर सकती है, और परमाणु बम फटने का खतरा खत्म हो सकता है। हकीकत यह है कि सिस्टम की क्षमता के बराबर फिलहाल अमेरिका के पास भी कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। भारत के लिए S-500 क्यों है काफी ज्यादा अहम, तो रशिया ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऑफर भारत को दिया था, और रूस का प्रस्ताव सिर्फ बिक्री तक सीमित नहीं था, बल्कि रशिया ने भारत के साथ मिलकर इसे ज्वाइंट प्रोडक्शन का भी प्रस्ताव रखा था। रशियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया की यात्रा पर गए थे, उसी दौरान ही रशिया ने S-500 की पेशकश भारत को की थी और ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव दिया था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने उप प्रधानमंत्री यूरी बेरिसोव ने 2021 में संकेत दिया था कि S-500 भारत जो है प्रणाली का पहला विदेशी खरीदार बन सकता है, बशर्ते भारत इसकी खरीद में दिलचस्पी दिखाए। यूरेशियन टाइम्स में दावा किया गया था कि रूसी राजदूत डेनिस अरिपोव ने यह भी कहा था कि रशिया भारत को S-500 प्रणाली की पेशकश करने के लिए तैयार है, यदि भारत इसमें दिलचस्पी दिखाता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि इस मुद्दे पर अभी कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ मौजूदा संघर्ष में एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत को दिखा दिया। भारत के पास पहले ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन चीन के हाइपरसोनिक मिसाइलें और पाकिस्तान के गजनवी नुमा परमाणु मिसाइलों को देखते हुए भारत को नेक्स्ट जनरेशन के डिफेंस यानी S-500 की जरूरत होगी। लिहाजा अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदता है तो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों को ICBM और हाइपरसोनिक हमले के खिलाफ एक जबरदस्त ढाल मिल जाएगा। S-500 एक साथ भारत के पास एक ऐसी क्षमता होगी जिससे पाकिस्तान के परमाणु हथियार लॉन्च होते ही उड़ाए जा सकते हैं। चीन के सैटेलाइट्स को युद्ध के समय हमला कर नष्ट भी किया जा सकता है।
अब अमेरिका इसे लेकर अड़ंगा लगा सकता है। तो भारत ने जब रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, उस वक्त भी अमेरिका ने सख्त ऐतराज जताया था और CATSA के तहत रूसी हथियार खरीदने पर भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। सहयोग से उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। हालांकि अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन भारत और रूस के बीच होने वाले डिफेंस सहयोग पर अमेरिका और नाटो के बाकी देशों की गहरी नजर होती है। लिहाजा अगर S-500 खरीदने में या इसके ज्वाइंट वेंचर की बात होती है और भारत दिलचस्पी दिखाता है, तो निश्चित तौर पर अमेरिका की तरफ से इसे लेकर प्रेशर आएगा। लेकिन जैसा कि हर बार आपने देखा कि किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे सिचुएशन को टैकल करते हैं और साफ तौर पर मुंहतोड़ जवाब भी देना जानते हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि DRDO सेना के लिए फ्रंटलाइन रोबोट बनाएगा, सैनिकों के लिए जोखिम इससे कम होगा और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने यह घोषणा की है कि सेना में शामिल होने वाले मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को बनाने के लिए अब काम भी चल रहा है। इसी के साथ साथ अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स ने भी बड़ा बयान दिया। कहा, भारत और पाकिस्तान के साथ समान व्यवहार करना अमेरिका के लिए गलती हो सकती है। भारत के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान को चीन का HQ-9 जो है ले डूबा है। इस घटिया डिफेंस सिस्टम पर खुद ड्रैगन भी भरोसा नहीं करता है और रशिया से S-400 खरीदता है। तो पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की और भारत के रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को नाकाम कर दिया। बदले में भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में तैनात HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इसे 4 साल पहले चीन से खरीदा गया था। लोग तो ये कह रहे हैं कि चीन ने अपने कबाड़ को पाकिस्तान को बेच दिया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके के सिचुएशन है, इसमें जो है 400 की क्षमता और HQ-9 को लेकर भी लगातार बयान देखने के लिए मिल रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट इनके बीच के डिफरेंस जो है वो साझा कर रही है। जरा सुनिए इस मामले को लेकर फॉर्मर यानी पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर हैं तापस रॉय, उनका बयान है। वो बता रहे हैं कि कैसे S-400 जो है वो इस पाकिस्तान के और इस चीन में HQ-9 से कितना बेटर है। S-400 हमारे पास जो AAD है वो एट ए टाइम 300 मतलब मल्टीपल टारगेट को लॉक कर सकता है और उसको निशाना हमेशा एकदम परफेक्ट रहता है। और में हम कंपैरिजन में जाए तो पाकिस्तान का जो है HQ उसके आगे उसका ये बहुत ही अच्छा है। इसका पॉइंट आप ज़्यादा दे सकते हैं। आयरन ड्रोन का जो है, देखिए हमारे इजराइल का जो टेरिटरी और हमारा जो इंडिया का टेरिटरी वो बहुत अलग है। इसमें सुदर्शन में जो हमारा ड्रोन यूज़ किया गया वो ज़्यादा इफेक्टिव रहा। उसका टेक्नोलॉजी एंड उसका ऑपरेशन के बारे में हमारा परफेक्शन प्रिसिशन एकदम ठीक रहा, क्योंकि उसका ट्रेनिंग के साथ साथ वो एकदम परफेक्शन में गया है। देखिए आर्मी हमेशा हमारा लैंड प्रोटेक्ट करते हैं और विदाउट आर्मी सपोर्ट एयरफोर्स कुछ नहीं कर सकता है। कुछ नहीं मतलब वो आगे करता है, आर्मी एयरफोर्स जाके क्लियर कर देता है, फिर आर्मी आगे एडवांस कर मार्च करता है। इसमें क्या है, हमारा जो टेरेन है उधर कश्मीर का, पाकिस्तान जो POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो तो हमारा ही है, कश्मीर तो हमारा ही है। हम उसमें हमारा एरिया में ही हम लोग एक किया है, उसको हमला करके उसको ख़त्म कर दिया है। इसमें क्या हुआ, सारे इंडियन का हौसला बढ़ा दिया, सारे इंडियन हम अभी एक साथ है। एयरफोर्स में हम पंजाब भटिंडा, देन लेह, ताम्बरम, बीकानेर, नाल और बागडोगरा में और बैराकपुर में हम थे। मैं ATC में काम करता था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि कितने कुछ डिफरेंसेस जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदा था 2021 में और इसे सेना में शामिल किया था और HQ-9 की रेंज जो है वो सिर्फ 125 किलोमीटर है, जबकि S-400 की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर तक है। इसमें 6 लॉन्चर है जो फुली लोड है और 128 मिसाइलें लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस डिफेंस सिस्टम की तारीफ फॉरेन एक्सपर्ट सुरेंद्र कुमार भी कर चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जो हमारी जो वायुसेना बिल्कुल तैयार थी, उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। SA-400 जो विश्व की सबसे अच्छी जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रसा से ली थी।
जब ले रहे थे तब अमेरिका ने काफी ऑपरेशन किया, हमने लिया, आज हम आया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो पाकिस्तान को ये सबक सीखना चाहिए, इस तरह से इस लड़ाई को बढ़ाने से उनका कोई फायदा नहीं होगा। वो जो है हर बार हारेंगे। 1947 से अब तक 4 बार हार चुके, 5वीं बार लड़ाई इस बार भी हारेंगे। उनके देश के हित में, उनकी जनता के हित में यही है कि इसको एस्केलेट न करें। हमें उनकी जनता से और उनकी तमाम अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी केवल दुश्मनी है जो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है, जो हमारे देश में आकर के आतंक फैलाते लोग मारते, उनको है। उनको खुश होना चाहिए कि हमने इन लोगों को मारा, क्यों वो भी उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, तो वही इस मामले को लेकर मेजर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल है जेके बंसल, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी भारत के इस डिफेंस सिस्टम के सुदर्शन चक्र की जमकर तारीफ की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अगर कोई भी इस तरह की मिसाइल या ड्रोन जाता है तो उसको रस्ते नाबूद कर देगा और बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ये इससे ज़्यादा और कोई बात हो ही नहीं सकती। आज के ज़माने में जो युद्ध के लिए ऑफेंस तो जरूरी है ही वेपन, लेकिन डिफेंस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले अपनी सुरक्षा ज़्यादा है, और जो अभी सिस्टम बने हैं खास करके AS-400 वो बहुत अच्छा सिस्टम है। जबकि पाकिस्तान के पास HQ-9 एक चाइना का दिया हुआ जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल नाकाम है। अभी सब इसने ये जो प्रूव कर दिया है कि जो हमने वहाँ पर उनके यहाँ अटैक किया वो बिल्कुल नाकाम रहा, और उसके लिए वो चाइना को बड़े क्रस कर रहे हैं। वहाँ के जो डिफेंस ऑफिसर्स भी हैं और जो जनता भी है कि हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। तो चाइना के जो सिस्टम है वो तो सभी जानते हैं कि उनकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इसलिए अभी पाकिस्तान बहुत सदमे में है, हाहाकार मचा हुआ है, वहाँ की जनता त्रस्त है। बलोचिस्तान से उनके ऊपर अटैक हो रहा है, बलोच ने तो वहाँ पर अपने झंडे लगाने शुरू कर दिए, उनके 12 सैनिकों को आज मार दिया, पहले मार दिया था। तो और TTP उधर से हावी हो रही है। तो ये बहुत बड़ा गलत कदम जो मुनीर ने उठाया है और निर्मम हत्या की है हमारे नेशनल की, तो वो बहुत ही उनको भारी पड़ेगा और उसका उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और हमने आपको ये जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।